नमस्कार। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में ईवीएम में धांधली हुई थी? इस बात को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष यानी भाजपा पर हमला बोल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का ईवीएम पर बयान सामने आता है। इस बयान के सामने आने के बाद हलचल मच गई है, क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने चौंकाने वाला दावा ईवीएम को लेकर कहा। रंजीत कासले ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी और इसको लेकर के सवाल ना पूछे जाएं, खुलासा ना किया जाए, इस पर इंस्पेक्टर के खाते में 10 लाख रुपए भी आए। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला महाराष्ट्र के बीड इलाके से है, जहां पर सस्पेंडेड पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने ईवीएम को लेकर के चौंकाने वाला दावा किया और कहा, परली में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद मुझे हटा दिया गया था और बाद में मेरे खाते में 10 लाख रुपए आए थे। सोचिए दोस्तों, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई और इस पर सब इंस्पेक्टर खुलासा ना करे, अपना मुंह ना खोले, इसको लेकर के उनके खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इस पर जांच की जानी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहा है, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहा है और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। अब दोस्तों, जब ये पूरा मामला सामने आता है, सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर की बाइट हर जगह पे सुनी जाती है, तमाम लोग इस पर सुनकर अपनी राय दे रहे हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण सामने आता है। इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर लिखता है, आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी निलंबित की ओर से आया है। हालांकि सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है, लेकिन ईवीएम को हटाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी से लेकर सीईओ तक से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि उन जो सब इंस्पेक्टर ने दावे किए हैं उस पर रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम किए जा रहे दावों को खारिज किया गया और साफ साफ एक बार फिर से वही राग अलापा गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है, जबकि कई जगहों पर, कई स्तर पर तमाम लोग ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कह चुके हैं। खुद इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को कहा जा चुका है कि ईवीएम को हैक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ईवीएम आसानी से हैक हो सकती है। हालांकि इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और पोस्ट सामने आता है, जिसमें लिखते हैं, डीईओ और एसएसपी बीड की आधिकारिक रिपोर्ट, सस्पेंडेड यानी बर्खास्त पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना। डीईओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि दोस्तों, सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए खुलासा किया, जिसमें पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराट पर चौंकाने वाले आरोप लगाते हुए कहा कि वाल्मीकि कराट के साथ फर्जी मुठभेड़ के लिए उन्हें 5 से 10 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। उन्होंने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद खूब हंगामा मचा था। फिलहाल के लिए अभी सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर को बीड पुलिस ने पुणे से हिरासत में ले लिया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब रंजीत कासले, जो कि फिलहाल में सस्पेंड हो गए हैं, उन्होंने ईवीएम को लेकर जब ये दावा किया, उस दौरान उनके सामने तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि रंजीत कासले ने यह दावा सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आने के लिए तो नहीं ही किया होगा, क्योंकि उन्होंने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के दावे के बाद से ही वो सुर्खियों में है, तो वो ईवीएम पर झूठा दावा क्यों करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तमाम लोगों का यह भी कहना था कि संजय कासले ने जिस आधार पर यह दावा किया है, उसकी एक बार ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आए थे, उस पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे। खुद महाराष्ट्र से कई जगहों से ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन उसके बाद अब जब पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कासले का यह बयान सामने आता है, उसके बाद
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हुई धांधली एक बार फिर सुर्खियों में आ जाती है। फिलहाल उनके इस दावे को लेकर के इलेक्शन कमीशन ये दावे खारिज कर रहा है और उन पर कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।